वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति बालू। सेकंड ईयर हम चालू करने वाले हैं बीएचएमएस का। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड ईयर में जो बीएचएमएस है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन सी बुक आती है। सो फर्स्ट है पैथोलॉजी, सेकंड है एफएमटी यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस, थर्ड है हमारी मटेरिया एंड फोर्थ है हमारी ऑर्गेनॉन, फिफ्थ है हमारी सर्जरी, सिक्स है हमारी ऑप्शन गायनेकोलॉजी। जो फर्स्ट फोर है पैथो, एफएमटी, मटेरिया एंड ऑर्गेनॉन, इस फोर का हमें पेपर देना पड़ेगा सेकंड ईयर में। और सर्जरी एंड ऑप्शन गायनेकोलॉजी है जो हमें सिर्फ स्टडी करनी है सेकंड ईयर में। ओके, सो हम टॉक्सिकोलॉजी, एफएमटी का जो टॉक्सिकोलॉजी है उसका जो टॉपिक है पॉइजन, मोस्ट टाइम की टॉपिक, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। सो व्हाट इज अ पॉइजन? पॉइजन मीन्स एनी सब्सटेंस दैट व्हेन relatively small amounts are injected or ingest or absorbed or applied to or injected into or developed within the body has chemical action that causes damage to structures or disturbance of functions producing symptoms, illness or death. So हमारी poisons वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्मॉल अमाउंट्स में भी उसको इंजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अप्लाइड टू करेंगे और इंजेक्टेड करेंगे और डेवलप करेंगे विद इन बॉडी में ही डेवलप होगा और वो केमिकल रिएक्शन करेगा और वो जो कोज है वो डैमेज क्या होगा, हमारी स्ट्रक्चर होगा डैमेज और जो हमारी फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन उसमें डिस्टर्बेंस आएगा और उसमें पैथोलॉजी प्रोड्यूस करेगा। वो प्रोड्यूस क्या करता है? सिम्टम्स, इलनेस एंड डेथ। ओके, सो पॉइजन्स की डेफिनेशन हो गई। देन हम बात करेंगे आइडियल पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो आइडियल पॉइजन कैसा होना चाहिए? सो आइडियल पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक है वो मेनली 13 है। ओके, सो उसमें से फर्स्ट हमारी टेस्टलेस, सेकंड ऑर्डरलेस, थर्ड कलरलेस, फोर्थ रेडिली सोल्यूबल। रेडिली मीन्स जो सोल्यूबल होगा लेकिन आसानी से सोल्यूबल नहीं होगा। ओके, सो हमारी जो पॉइजन है वो आसानी से सोल्यूबल नहीं होगी। फिफ्थ है डिलाइड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि डिलाइड मीन्स देरी से होना, इंस्टेंट उसकी एक्शन है वो नहीं होगी, यानी कि पॉइजन आपने दिया तो उसकी एक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा आइडियल पॉइजन में। सिक्स है हमारी एग्जोटिक, सेवंथ अनडिटेक्टेबल, वो डिटेक्ट नहीं होगी हमारी आइडियल पॉइजन है वो। एट्थ है हमारी लो डोज लिथिलिबिलिटी, जो हमारी लो डोज में आप आइडियल पॉइजन देंगे लो डोज में यानी कि स्मॉल अमाउंट में तो भी वो हार्मफुल होगी। देन नाइन्थ हमारी इजीली ऑब्टेन, वो इजीली आपको कंसिस्ट हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। देन टेंथ हमारी मिनिमक्स और नेचुरल डिजीज स्टेट, वो जो नेचुरल डिजीज स्टेट है उसकी नकल करता है और उसके जैसा ही वो सिम्टम्स दिखाता है। देन इलेवेंथ है केमिकली स्टेबल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले वो केमिकली स्टेबल होगा, देन उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पर था ना डेफिनेशन में कि केमिकल एक्शन करेगा। देन हमारी ट्वेल्थ है वो है डिकम्पोज आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। सो डिकम्पोज हो जाएगा तो कहाँ पर हमें मिलेगा? हमें जो शमशान होगा वहां पर वो मिलेगा ना। ओके, ग्रेवयार्ड में मिलेगा ना। सो 13 है हमारी फाउंड इन द बायूरल एनवायरमेंट। बायूरल एनवायरमेंट मीन्स जो हमारी जो दफन पर्यावरण होता है वहां पर जो मिलेगा उसको हम कहते हैं बायूरल एनवायरमेंट। ओके, सो आइडियल पॉइजन कैरेक्टरिस्टिक 13 हो गई। फर्स्ट टेस्टलेस, सेकंड ऑर्डरलेस, थर्ड कलरलेस, फोर्थ रेडिली सोल्यूबल, फिफ्थ डिलाइड ऑनसेट ऑफ एक्शन, सिक्स एक्सोटिक, सेवंथ अनडिटेक्टेबल, एट्थ लो डोज लिथिबिलिटी, ninth easily obtained, 10th mimicus or natural disease state, 11th chemically stable before administration, 12th decompose after death and 13th found in the viral environment. ओके, सो हमने क्या देखा पॉइजन में? डेफिनेशन देखी, देन उसके आइडियल पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होते हैं 13 देखी हमने, टोटल 13। ओके, फिर हम बात करेंगे जो हमारी जो पॉइजन है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। सो क्लासिफिकेशन मेनली 3 होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस, सेकंड हमारी एनालिटिकल बेसिस एंड थर्ड हमारी फिजिकल स्टेट। ओके, सो फर्स्ट हम देखें सिम्टम्स की बेसिस पर, उसका 4 टाइप्स है। फर्स्ट है कोरोसिव, सेकंड है इरिटेंट, थर्ड है सिस्टेमिक एंड फोर्थ है मिसलिनियस। मिसलिनियस मीन्स वेरियस टाइप्स और डिफरेंट सोर्सेज से हमें जो मिलता है पॉइजन उसको हम कहते हैं मिसलिनियस। ओके, सो फोर्थ होगी बेजिस के सिम्टम्स के बेसिस पर, उसमें से फर्स्ट कोरोसिव, सेकंड इरिटेंट,
थर्ड सिस्टेमिक, फोर्थ मिसलेनियस। सेकंड है एनालिटिकल बेसिस पर हम जो बात करें पॉइजन की क्लासिफिकेशन की, तो उसमें भी हमारी मेनली 6 है। उसमें से फर्स्ट है वोलेटाइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सेकंड नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, देन थर्ड है हमारी एसिडिक एंड अल्कलाइन, एंड फोर्थ है नॉक्सियस गैसेस, फिफ्थ है प्लांट, एंड सिक्स है हमारी मिसलेनियस। मिसलेनियस यहाँ पर भी आती है और यहाँ पर भी आती है, यानी कि मिसलेनियस जो हमारी है वो सिम्टम्स के बेसिस पर भी आती है और एनालिटिकल के बेसिस पर भी आती है मिसलेनियस पॉइजन। ओके, फिर हमारी थर्ड है फिजिकल स्टेट के थ्रू बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 होगी, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। ओके, सो क्लासिफिकेशन में हमने देखा फर्स्ट सिम्टम्स के बेसिस पर, सेकंड एनालिटिकल बेसिस पर एंड थर्ड फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। सो सिम्टम्स के बेसिस पर हमने 4 देखी, फर्स्ट थी हमारी कोरोसिव, सेकंड थी हमारी इरिटेंट, थर्ड थी हमारी सिस्टमिक एंड फोर्थ थी हमारी मिसलेनियस। देन हमने सेकंड देखा एनालिटिकल बेसिस पर, तो उसमें से फर्स्ट था हमारा वोलेटाइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सेकंड था हमारा नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, थर्ड है हमारी एसिडिक एंड अल्कलाइन, फोर्थ है हमारी नॉक्सियस गैसेस, फिफ्थ हमारी प्लांट एंड सिक्स हमारी मिसलेनियस। मिसलेनियस हमारी सिम्टम्स के बेसिस पर भी आती है और हमारी एनालिटिकल बेसिस में भी आती है। मिसलेनियस मीन्स वेरियस टाइप ऑफ और डिफरेंट जो सोर्सेस है वहां से हमें पॉइजन मिलेगा, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस। एंड थर्ड हमारी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, उसमें थर्ड 3 होती है, फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। ओके, सो हमारे क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोरोसिव के बारे में डिटेल में, इरिटेंट के बारे में डिटेल में, वैसे ही सारे के सारे पॉइजन्स के क्लासिफिकेशन डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।